हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसके ऊपर हम लोग ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं कि अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप किया जाए। मतलब आप कैसे भावनात्मक रीति से ज़्यादा समझदार बन सकते हैं, इसके ऊपर ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज बेस्ड है। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इसके पहले के वीडियोस भी देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। वैसे आज जो वीडियो हम लोग बनाएंगे या तो जो कंटेंट इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ, या आप अलग से भी समझ सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये वीडियो देखें तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आप सारे के सारे वीडियोस देख लें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हमको लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, या अभी क्यों हुआ, जबकि मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, या मेरी तो रूटीन लाइफ अच्छे से चल रही थी लेकिन बीच में ही कुछ ऐसा हो गया कि अब मेरी लाइफ जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। तो हमारी लाइफ में ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो हमारा जो लाइफ और वर्क और लाइफ का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, हिल जाता है, और हम लोग ये सोच में पड़ते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। काफ़ी सारे लोग इसको अपने आप में ही सोचते हैं, काफ़ी सारे लोग अपनी स्पाउस के साथ इसके बारे में शेयर करते हैं, काफ़ी लोग हैं जो कि अपनी पेरेंट्स के साथ इसके बारे में शेयर करते हैं, कुछ अपने दोस्तों में बात करना चाहते हैं। दोस्तों में बात करना सबसे कंफर्टेबल तरीका माना जाता है। अगर आपको कोई चीज़ से परेशानी हो रही है तो आप आपके दोस्तों के साथ इसके बारे में एकदम खुल के अच्छे से डिटेल में बात कर सकते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी डेली लाइफ से, जो लाइफ का रूटीन सेट हुआ है उस एक पर्टिकुलर चीज़ को, या एक रूटीन में जो लाइफ जा रही है तो उससे ऊब जाते हैं, और फिर वो कुछ नया पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इस तरह से कुछ नया खोजते हुए वो किसी चीज़ में फंस जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं सलाह लेने के लिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि साइकिक के पास भी जाते हैं ताकि वो कुछ आपका भविष्य बता दे, आपको कुछ हेल्प कर दे। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय में आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से अगर आपकी लाइफ में कुछ अप्रिय घटनाएं हो रही हैं तो आप उसको कैसे खुद से अपनी भावनात्मकता को शार्प करके, अपने अंदर चेंजेस करके, किस तरह से आप उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं ताकि वो चीज़ें आपको ना कंट्रोल करें। तो दोस्तों, आपको एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज करना है। अगेन, पेन और पेपर अपने साथ रखिए। आपको कुछ चीज़ें ऐसी लिखनी हैं जो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव भी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो कि आपकी लाइफ में नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को आप एक पेपर पे इस साइड और उस साइड ऐसे करके लिख दें, और इसमें आप लिख सकते हैं कोई सिचुएशन है जो आपको पॉजिटिव लग सकती है या तो नेगेटिव लग सकती है। कोई एक ऐसी सिचुएशन है या तो कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, या तो आपकी वर्क लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी मौजूदगी आपको या तो पॉजिटिव लग सकती है या तो नेगेटिव लग सकती है। कोई ऐसी इवेंट भी हो सकता है कि इसकी वजह से आपको या तो अच्छा लग सकता है या तो उसके बारे में आपको बुरा फील हो सकता है। और कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए अभी स्मार्टफोन्स और इंटरनेट छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी आ गया है, तो काफ़ी सारे लोगों को इस बात का गम सताता है हमारे बच्चे ये वीडियोस देखते हुए कुछ ऐसा ना कर बैठे कि वो बिगड़ जाए। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो
आपको ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट आपके पास हो गई तो अब आपको ये करना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक बच्चे का, रिजल्ट ये है कि बच्चे के हाथ में फोन है और वो कुछ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, वो कुछ इंफॉर्मेशन देख रहा है और आपको चिंता है कि उससे वो बिगड़ ना जाए, तो ये रिजल्ट है। लेकिन इसके ऊपर इसके लिए सिचुएशन कौन सी जिम्मेदार है? सिचुएशन ये है कि स्मार्टफोन्स और इंटरनेट और एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं कि सबके घर में लगभग 3 से 4 स्मार्टफोन्स हैं, हर एक के पास 4G का इंटरनेट है। तो सिचुएशन ये है और उसका रिजल्ट ये है कि हर एक के हाथ में मोबाइल गैजेट्स आ गए हैं और उसका इस्तेमाल कोई कैसे करेगा ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। तो वो बंदा उतना ऑनेस्ट होना चाहिए कि वो अच्छी चीज़ें ही कंज्यूम करे। तो ये है एक है सिचुएशन और एक है उसका रिजल्ट। तो आपने जो लिस्ट बनाई है उसके ऊपर आपको काम करना है और आपको उसकी सिचुएशन और उसका रिजल्ट इसके बारे में आपको लिख के रखना है। दोस्तों, जब हम लोग इस तरह से इन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ऐसे हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस या कुछ इवेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनके पीछे जो सिचुएशन है, जिस कारणों की वजह से वो हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हों। जैसे कि मान लीजिए इलेक्शन में कोई पार्टी जीतती है तो उन्होंने कुछ सेलिब्रेशन रखा है, या तो हमारे देश में हर नए दिन किसी ना किसी धर्म का, किसी समाज का कुछ एक फेस्टिवल होता है, कुछ एक जुलूस निकलता है। तो ये इवेंट आपको शायद ऐसा लगे कि यार ये तो मॉडर्न लाइफ में इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें अभी कम कर देनी चाहिए, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है वगैरह। या तो शादी में भी बारातें निकलती हैं तो उसकी वजह से भी कितना सारा ट्रैफिक जाम होता है, खास तौर पे बड़े शहरों में ये बहुत दिक्कत है इसकी। तो हम लोग ये इवेंट पकड़ लेते हैं और इसके पीछे जो इसका रीज़न है, जो इसकी सिचुएशन है, वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। जैसे इलेक्शन में जीत होना, या तो किसी धर्म या समाज की जुलूस निकलना, या तो शादी की बारात निकलना, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है, इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। इसके पीछे ये भी एक रीज़न है कि आप आपके समाज को इकट्ठा करें, लोगों में एकता बढ़ाएं, जागरूक बनाएं लोगों को अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, और उनमें जो है सकारात्मकता उनमें भर दें। तो ऐसी काफ़ी सारे इसके पीछे वजह हो सकती हैं, तो आपको बस उसको शॉर्ट में लिखना है। मान के चलते हैं कि आपने ऐसी लिस्ट बना ली होगी। अब एक नया एग्जाम्पल है, आपके साथ ये काफ़ी बार हुआ ही होगा कि आपको किसी ने कहा कि हम लोग मिलते हैं इस जगह पे, इस टाइम पे, कुछ ये वगैरह काम करने के लिए, शायद मूवी देखने के लिए, या तो शॉपिंग को जाने के लिए, या तो किसी चीज़ को, या तो किसी से आपको मीटिंग करनी है इसके लिए। लेकिन आप वहाँ पे पहुँचे, आपने वेट किया, लेकिन ना तो उस इंसान का फ़ोन आया, ना तो वो इंसान आया। तो उस सिचुएशन में आपकी मेंटल कंडीशन क्या थी? आपको ऐसे लगा तो होगा कि यार मैं अपना घर छोड़ के इतनी धूप में आके यहाँ पे खड़ा हूँ टाइम पे, लेकिन ये बंदा देखो, ये टाइम पे आया, ये तो आया ही नहीं, ना तो इसने इतने भी फिक्र की कि ये फ़ोन करके बता दे कि मैं नहीं आ पाऊँगा वगैरह। तो मेरा टाइम तो वेस्ट चला गया और मैं तो इतनी धूप में मुझे तकलीफ़ हुई, ये वो। तो हम लोग को ऐसे लग सकता है, और ये काफ़ी बार आपके साथ हुआ होगा। और ये पैराडाइम जो है, आप मतलब ये जो देखने का तरीका है, ये कुछ देर के लिए बना रहता है। तो वो इंसान नहीं आया तो आप उसकी तरफ देखने का आपका एक नज़रिया रहता है कि यार ये लापरवाह इंसान है, इसको मेरे बारे में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और ये मतलब मुझे इसको अभी ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर
2-3 दिन के बाद आपको समझ में आता है, या तो कुछ समय के बाद आपको समझ में आता है कि अरे वो बेचारा तो उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो ना तो फ़ोन कर पाया, ना तो आ पाया, ना तो वो आपको अगले 2 दिन में भी बता पाया। और आप तो नाराज़ थे, तो आपने उसको भी फ़ोन नहीं किया अपनी तरफ से कि यार मैंने तो इसका इतना वेट किया लेकिन इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपने भी फ़ोन नहीं किया। और वो बंदा 3 दिन के बाद थोड़ा सा हाथ पैर हिला सकता है, उठ सकता है, तो उसने फ़ोन करके आपको बताया। तो दोस्तों, आपको कितना टाइम लगेगा आपकी सोच बदलने के लिए? जैसे आप पहले सोच रहे थे कि ये इंसान ऐसा ही है, ये अच्छा आदमी नहीं है, इसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, यहाँ से क्या अरे ये बेचारा, इसका तो एक्सीडेंट हो गया, मैंने इसके ऊपर खामखा गुस्सा कर दिया। तो इस शिफ्ट को होने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड मुश्किल से। क्योंकि जब आपको सच्चाई पता चलती है तो आप अपनी सोच को, या तो आपकी जो सोच है वो अपने आप 1 सेकंड के अंदर चेंज हो जाती है। तो इसी को कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। बहुत फेमस राइटर हैं जिनका नाम है स्टीफन कवी। उन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वो किताब ज़रूर पढ़ें। इस किताब में पैराडाइम शिफ्ट का एक एग्जाम्पल दिया है कि एक ट्रेन में एक बाप अपने 3-4 बच्चों के साथ अंदर आ जाता है और ट्रेन आगे भागने लगती है। तो उसके जो बच्चे हैं वो हर जगह, मतलब पूरी ट्रेन की जो बोगी है वहाँ पे शोर मचा रहे हैं। कोई किसी का जाके पर्स खींच रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उसका पेपर खींच रहा है, कोई सीट से कूद रहा है। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं और इन सब के बीच वो बाप जो है वो बस शांत बैठा हुआ है, एकदम खामोशी से आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तो एक पैसेंजर ने उससे पूछा, ये आपके बच्चे हैं? तो बोला हाँ। तो ये इतना शोरगुल मचा रहे हैं, ट्रेन के डिब्बे में लोगों को इतनी तकलीफ दे रहे हैं, आपका फर्ज नहीं बनता कि आप आपके बच्चों को बोलो कि शांत हो जाएं ताकि लोग आराम से सफ़र कर पाए? उस आदमी ने जवाब दिया, अभी अभी मैं अस्पताल से निकला हूँ और इन बच्चों की जो माँ है, मेरी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करूँ, और मुझे लगता है मेरे बच्चों का भी यही हाल है, वो भी नहीं समझ पा रहे कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करें। तो वो जो पैसेंजर था उसको उस आदमी के प्रति इमीडिएटली सिंपैथी पैदा हो गई कि अरे हाँ, इसके साथ तो काफ़ी बुरा हुआ है। तो इस तरह से पैराडाइम शिफ्ट होता है जब आप आपका नज़रिया बदलते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में काफ़ी बार आपने सुना होगा कि नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे वगैरह। तो ये चीज़ है, लेकिन हम लोग इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा इन डेप्थ उसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या इसमें और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और किस तरह से हम इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में ये एक आखिरी टास्क होने वाला है। आप बस सोचें कि आप ऑफिस से अपने घर पे आने के लिए आप जैसे रेडी हो रहे हैं। मान लीजिए कि आपका ऑफिस 6 बजे ख़त्म होता है, लेकिन 5, 5:30 हुए हैं और आप देख रहे हैं कि बस और आधा घंटा है और मैं फिर यहाँ से निकल जाऊँगा और अपने घर जाऊँगा। लेकिन फिर आप देखते हैं कि बारिश होने लगी, और जब बारिश होती है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम हो जाता है और हर जगह पानी पानी, आप इतने भीगे हुए होते हैं और बहुत ही केओस वाली सिचुएशन हो जाती है सड़क पे भी। तो ऐसे सिचुएशन में आप एज एन एम्प्लॉय आप एक सिचुएशन देख रहे हैं। आपकी सिचुएशन बस इतनी है कि आपको ऑफिस से घर पे जाना है, लेकिन आपको इस चीज़ से, इस बारिश से तकलीफ हो रही है। तो मैं आपको कुछ रोल्स दूंगा। इन रोल्स में आपको अपने आप को फिट करके देखना है कि आपको चीज़ें कैसी दिखती हैं। मान लीजिए आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपकी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको बहुत सारा पानी लगता है। तो ये बरसात जब आप देखें तो आपको क्या लगेगा?
या तो आप फार्मर हैं और काफ़ी दिनों से आपके एरिया में बारिश नहीं हुई है, तो आप भी जब बारिश आ गया तो आपको कैसा लगेगा। तो मान लीजिए कि आप एक स्कूल गोइंग किड हैं और आप इस ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, तो किस तरह से आपकी फीलिंग्स होंगी। तो आपको इन सारी चीज़ों को बस एक बार सोच लेना है, ताकि आगे का वीडियो समझने के लिए आपकी सोच जो है वो थोड़ा सा गहराई में जाए। अगर आप इसको ना लिखें तो भी ठीक है, बस आप इसके ऊपर नज़र दौड़ाएं कि बारिश जो है वो बारिश आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती है। और आपके सिवा इस देश में हजारों लाखों लोग हैं जिनके हजारों लाखों दूसरे प्रोफेशंस हैं, तो उनकी लाइफ के ऊपर इस बारिश का क्या परिणाम होता है, आप बस इसको सोचें। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।